गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग परीक्षा वाणी की सीरीज में आज आधुनिक भारत का चैप्टर 3 देखेंगे और इसका नाम है नवीन राज्यों का उदय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवीन राज्यों का उदय। फर्स्ट है, बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग करना। ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उसके संबंध बिगड़ गए? तो यह मीर कासिम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो यह हुई थी सिराजुद्दौला काल में। अधोलिखित में किसका नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावना में विशिष्ट स्थान था? तो इसमें कौन था? मीर मदान। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मुर्शीद कुली खान मूलतः था, तो क्या था? यह दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा कंपनी को दी गई जमींदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो यह है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट आते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? तो यह सालबाई की संधि के द्वारा। अफजल खान जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था, किस राज्य का अधिकारी था? तो यह था बीजापुर का। अधोलिखित में किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? तो यह मुर्शीद कुली खान के काल में। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ? तो यह इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का कारण क्या था? तो मुख्य कारण था क्लाइव की कूटनीति। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? तो यह प्लासी का युद्ध था। मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? तो यह था व्यापार कर। अधोलिखित में कौन सा नीतिगत परिवर्तन मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों में देखा गया था? ये मीर जाफर के समय। तो यह है धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? तो यह था बालाजी बाजीराव का। नेक्स्ट है, पेशवा पद प्राप्त करने के पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो यह है रघुनाथ राव। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ था, तो यह मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट है, शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेश मुखी वसूल किया जाता था? तो यह 1/10 की दर से। शिवाजी ने औरंगजेब के मामा व दक्षिण के सूबेदार साहित्सा खान को कब पराजित करा था? तो यह 1663 में पराजित करा था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। ठीक है। तो इसमें जो सत्य नहीं है वह है डी, जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति। ये डी इसमें सत्य नहीं है। जो सत्य है देख लीजिए, वह मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। उपज का 40% राज्य का राजस्व था और कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था। ठीक है। 21 है, 1751 में अलीवर्दी खान ने किस मराठा सरदार से संधि कर उड़ीसा प्रांत व 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देना स्वीकार किया? तो यह रघुजी भोसले ने। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए कूट की सहायता से बंगाल के अधोलिखित शासकों का सही कालक्रम बताना है। तो यह सबसे पहले है मुर्शीद कुली खान, फिर शुजाउद्दीन, फिर सरफराज खान, फिर अलवर्दी खान। तो यह हो जाएगा ए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनद खोने का क्या कारण था? मसनद खोने का क्या कारण था उसका? तो आंतरिक साजिशें और विश्वासघात। शिवाजी को किस मुगल सूबेदार ने पुरंदर की संधि करने के लिए विवश करा था? तो यह था जय सिंह। नेक्स्ट आते हैं, 1659 ईस्वी में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मार कर हत्या करी थी? तो यह अफजल खान था। मराठों के पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित थे? तो यह सिसोदिया वंश से संबंधित है। शिवाजी के शासनकाल में आय का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था? तो यह था चौथ। ठीक है। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो यह हुआ था 1674 में।
किस किले में राजा राम जुल्फिकार के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक कैद रहा? तो यह था जिंजी का किला। नेक्स्ट आते हैं, मुगलों और शाहजी के मध्य संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ? तो यह शाहजहां के काल में। अधोलिखित में ऐसे कौन दो मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे? तो यह थे होलकर और सिंधिया। मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो यह था रघुनाथ राव। किस पेशवा ने आत्महत्या करी थी? तो यह था माधव नारायण राव ने आत्महत्या करी थी 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में। भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे? तो यह था मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट आते हैं, सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो इसके बाद मीर जाफर को। बंगाल के नवाबों की प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी, तो क्या नहीं थी? हिंदू और मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में असफलता। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, मुर्शिद कुली खान के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जमींदारों में कौन कौन शामिल थे? तो देखना है इसमें कौन कौन शामिल थे। तो यह है सीताराम रे, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। 1 2 4। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विवाद का मूल कारण क्या था? तो इसका मूल कारण था राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण। पुरंदर की संधि के संबंध में अधोलिखित असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो असत्य कथन है डी। सत्य कथन देख लीजिए, संधि शिवाजी की गिरफ्तारी के पश्चात हुई। संधि के परिणाम स्वरूप संभाजी को 5000 मनसब दिया गया। संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दे दिए। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करना है, देखते हैं। हैदराबाद निजाम उल मुल्क से संबंधित है, अवध सआदत खान से, और बंगाल मुर्शिद कुली खान, केरल मार्तंड वर्मा से संबंधित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित करा था? तो यह कौन सा था? राजा जय सिंह था। नेक्स्ट है, राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह ताराबाई ने किया था। ताराबाई किसकी पत्नी थी? तो यह थी राजा राम की पत्नी। अधोलिखित कथनों पर विचार करना है और दिए गए कुट की सहायता से सही आंसर बताना है इसमें। तो देखते हैं, फर्स्ट है इसमें, इस शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। तो यह सही है। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। तो ये दोनों ही कथन सही है, डी इसका आंसर है। दोनों ही कथन सही और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, शिवाजी का और बाजीराव प्रथम दोनों में वह कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित करी थी? तो यह था छापामार युद्ध पद्धति। तृतीय आंग मराठा युद्ध में निम्न में किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया था? तो यह था भोसले जो नहीं भाग लिया था, जबकि पेशवा, सिंधिया और होलकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था? तो यह था निरंकुश राजतंत्र था। सुमेलित करना है, देखते हैं। बरगीर अश्वरोही सैनिक होते थे। नायक पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी होता था। सरे नौबत यह पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। कारकुन किले के गोदाम का अधिकारी होता था। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित करा था? तो यह था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था? तो यह इब्राहिम गारदी ने किया था। पानीपत तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो उस समय जो पेशवा था वो था बालाजी बाजीराव। मराठा शक्ति के उत्थान में अधोलिखित में कौन सा कारक सहायक नहीं है? तो इसमें जो सहायक नहीं है वो है मुगल राजधानी से दूरी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्न में किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है?
तो गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। 1750 में बालाजी बाजीराव व राजा राम द्वितीय के मध्य हुई संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान करा था। तो ये संधि कौन सी थी? तो यह थी संगोला की संधि। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। तो बी है, इसमें सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है देख लीजिए, दुर्लभ उड़ीसा का दीवान था, मोहम्मद रजा खां बंगाल का दीवान था, राजा सिताब राय बिहार का दीवान था। नेक्स्ट है घसीटी बेगम, शौकत जंग, राजवल्लभ बंगाल के किस नवाब के प्रबल शत्रु थे? तो यह थे सिराजुद्दौला के। कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नरों का सही क्रम बताना है। तो इसमें हो जाएगा, पहले हो जाएगा ड्रेक, फिर बेंसीटाट, फिर वेरलेस्ट, उसके बाद कर्टियर और लास्ट में वारेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? ठीक है, तो यह हुमायूं शेर शाह सूरी के समकालीन नहीं थे। गुरु नानक किसके समकालीन थे ये देख लीजिए, बाबर और सिकंदर लोदी के, इब्राहिम लोदी बाबर के, और बाबर हुमायूं के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अलीवर्दी खान द्वारा 1751 ईस्वी में उड़ीसा को मराठों को सौंपने के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण था सैनिक दृष्टि से मराठों का श्रेष्ठ होना। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने करा था? तो यह हेक्टर मुनरो ने करा था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त विजय के परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला? तो उसे वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त होगा। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो यह मीर जाफर को। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कहाँ ले गया था? तो यह मुंगेर ले गया था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी? तो यह संधि जो हुई थी वो अलीनगर की संधि थी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट है, इसे कालक्रम के अनुसार बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले होगा ब्लैक होल ट्रेजेडी होगा, फिर उसके बाद क्लाइव के प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति होगी, उसके बाद बक्सर का युद्ध होगा, मीर जाफर की फिर मृत्यु होगी, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुर्शिद कुली खान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, मुर्शिद कुली खां के बारे में तो ये हो जाएगा, फर्रुखसियर ने 1713 में उसे बंगाल का सूबेदार बनाया था और 1720 के बाद उसने मुगलों की संप्रभुता से इनकार कर दिया था। तो ये 2 कथन सही है मुर्शिद कुली खान के बारे में। अब देखते हैं आगे, शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था? तो यह शाइस्ता खान को दिया था। शिवाजी ने किस संधि के द्वारा अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए? तो यह संधि थी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट है मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? तो यह था आगरा। राजा रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो यह अमृतसर थी। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? तो यह कौन सा सरदार था? सआदत खान था। बक्सर युद्ध के विजय उपरांत अंग्रेजों को अधोलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ था? तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। मुर्शिद कुली खान द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व बढ़कर लगभग कितना हो गया था? तो यह हो गया था 1,50,00,000 रुपए। नेक्स्ट है शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो यह संभाजी हुआ। शिवाजी के संबंध में अधोलिखित में कौन सा कथन सत्य है बताना है? तो यह है मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमिदान दी। तो ये सत्य है। नेक्स्ट है किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? तो ये जो सूफी संत थे मियाँ मीर थे। पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधि कौन था? तो यह था नाना फडणवीस। कथन कारण है, देखते हैं। फर्स्ट है
शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करा था, ये सही है। तो इसमें केवल ए ही सही है, ए सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? इसका तात्कालिक उद्देश्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। अधोलिखित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी? तो यह हो जाएगा अलीवर्दी खान। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से किन शासकों ने इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो यह था क्लाइव, नजमुद्दौला और शाह आलम। ठीक है। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो यह ताराबाई ने। अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा कथन इसमें सत्य है? शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था और सेनापति सेना का सर्वोच्च सेनानायक था। ये सी इसमें सही है, फर्स्ट और थर्ड। किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था? तो यह संभाजी के समय में। ठीक है। शिवाजी का जन्म निम्न में किस किले में हुआ था? तो यह शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान करा था? तो यह था मीर कासिम। अधोलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान था? तो यह था अवध। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि नवाब का पद एवं उसकी व्यवस्था उनके हितों का संरक्षण करती थी। नेक्स्ट है, मराठा राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? तो यह था होलकर। हैदर अली ने किस वर्ष मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करा था? तो यह था 1761 में। शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र विदेश मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? तो यह सुमंत कहलाता था। निम्न में सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? तो यह था तोरण। नेक्स्ट है, मराठों की किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? तो यह था होलकर। शिवाजी के शासनकाल में पागा कहा जाता था? तो यह अश्वारोही सेना के संगठन को पागा कहा जाता था। बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था? तो यह नवाब मुर्शीद कुली खान था। शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? तो यह रायगढ़ में हुआ था। पेशवाकालीन मराठा प्रशासन के दुर्बल होने का प्रमुख कारण क्या था? तो यह था जागीर प्रथा का पुनरुत्थान। शिवाजी के अश्वारोही सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी क्या कहलाता था? तो यह हवलदार कहलाता था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के साथ सूरत की संधि कब करी थी? तो यह 7 मार्च 1775 में हुआ था। हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? तो यह जो था वह निजामुल मुल्क आसफ जहाँ के दरबार में था। आसफ जहाँ नाम है। गुरु गोविंद सिंह को किसने छुरा मारा था? तो यह अजीम खान ने मारा था। अधोलिखित में किस जाट शासक ने आत्महत्या करी थी? तो यह था चूड़ामन ने आत्महत्या करी थी। शिवाजी द्वारा विजित किस किले के निकट रायगढ़ के किले का निर्माण कराया गया था? तो यह तोरण था। निम्न मराठा सैन्य अधिकारियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। तो यह कौन सा हो जाएगा? बी है। पहले पाइक, फिर नायक, फिर हवलदार, फिर जुमलादार और फिर हजारी, फिर सरे नौबत। ये अधिकारियों का आरोही क्रम है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श था? तो यह बाजीराव प्रथम का आदर्श था। नेक्स्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? तो यह है सूरदास की, जबकि इन सब की कबीरदास, रविदास और नामदेव की वाणी सम्मिलित है। मराठों का सरदेशमुखी क्या था? तो यह देशमुखों द्वारा पर लगाया जाने वाला एक कर था। अधोलिखित में शिवाजी के बारे में असत्य कथन देखना है। ठीक है। यहाँ असत्य जो है बी है, असत्य है। सत्य देख लीजिए। फारसी इतिहासकार खफी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा करी है। शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा। शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की।
तो ACD इसमें सही है। नेक्स्ट है 1719 में फर्रुखसियर को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता किस मराठा पेशवा ने करी थी? तो यह बालाजी विश्वनाथ ने की थी। अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में प्रथम वजीर नियुक्त किया था? तो यह था सफदरजंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं शिवाजी। अधोलिखित में किस मराठा ने 1775 ईस्वी में स्वयं को पेशवा बनाने के लिए अंग्रेजों से सूरत की संधि किया था? तो यह कौन सा था? रघुनाथ राव। ठीक है, 1775 ईस्वी में किसने बंगाल के समकालीन नवाब मुबारक उदौला को बेताल या छाया पुरुष, घास फूस का आदमी कहा था? तो यह किसने कहा था? कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे ने कहा था। पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? तो यह आंग्ल मराठा के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। ग्रांट टफ ने अधोलिखित में किसका इतिहास लिखा था? तो यह था मराठों का। अंतिम जाट शासक कौन था? तो अंतिम जाट शासक जो था रणधीर सिंह था। भोसले कहाँ के शासक थे? तो भोसले जो थे नागपुर के शासक थे। अमात्य निम्न में से किस एक अधिकारी का कौन सा अधिकारी होता था? तो यह था आय व्यय के हिसाब का। ठीक है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्न में कौन नहीं था? तो यह था मुगल सेनापति के बीच मतभेद। पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया था? तो यह पुरंदर के किले में किया था। मराठा प्रशासन की किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया? तो यह है सरजमी व्यवस्था। नेक्स्ट है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसके पराजय का जो कारण था वह है अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह सदाशिव राव भाऊ ने किया था। अधोलिखित में से शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी है? तो यह है कर्नाटक अभियान। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल के आर्थिक सुधार हेतु निम्न में कौन सा कार्य नहीं किया? तो यह डी है जो उसने नहीं किया। ठीक है, उसके कार्य देख लीजिए। उसने सभी जागीर भूमि को राज्य के अधीन कर लिया, उसने नवीन भू राजस्व का निर्धारण किया, उसने ठेके पर लगान की वसूली की व्यवस्था, इजारेदारी प्रथा प्रचलित की। तो ये ABC उसके कार्य थे, डी नहीं। बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था? तो यह था सुजाउद्दीन। जयपुर की स्थापना राजा जय सिंह द्वारा कब की गई थी? तो यह 1727 में की गई थी। बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई? तो यह मराठों की हानि हुई। ठीक है, बेसिन की संधि से मराठों की हानि हुई। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो यह गुरु अंगद को माना जाता है। नेक्स्ट है जाति का अफलातून किसे कहा जाता है? तो यह सूरजमल को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था? तो यह हुआ था भागीरथी के तट पर। किस मुगल शासक ने मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल करा था? तो यह हो जाएगा जहांगीर। सर्वप्रथम मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाला मराठा शासक कौन था? तो यह था शाहू। शिवाजी की कौन सी पत्नी उसके साथ सती हो गई थी? तो यह पुतली बाई थी। नेक्स्ट आते हैं किस सिख गुरु को सिखों को लड़ाकू जाति बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो यह कौन सा? हरगोविंद को। शिवाजी ने किस प्रांत से कभी भी चौथ या सरदेश मुखी नहीं वसूला था? तो यह हो जाएगा जोधपुर से। किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रशासक था? तो यह नाना फडणवीस के बारे में कहा जाता है। अब सुमेलित करना है, देखते हैं। मजूमदार यह किससे संबंधित है? तो यह वित्त मंत्री अमात्य इसे कहते थे। वाक्यानविश गुप्तचर तथा डाक प्रमुख होता था।
चिटनीस जो होता था वो शाही पत्राचार का प्रमुख होता था। दबीर जो सुमंत होता था वो विदेश मंत्री होता था। और पंडित राव जो था धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। ए आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करना है, देखते हैं। प्रथम मैसूर आंग्ल युद्ध, ये सर जनरल स्मिथ उस समय। द्वितीय मैसूर आंग्ल युद्ध सर आयरकुट था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल मिडोस। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्टुअर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अवध के नवाबों का सही कालक्रम बताना है, तो इसका सही कालक्रम देखते हैं। सबसे पहले सआदत खान, फिर वजीर अली, फिर सआदत अली द्वितीय और फिर वाजिद अली शाह। तो इसका बी हो जाएगा आंसर। इनमें से कौन मराठा वंशज पेशवा को अपनी स्वामी मानते थे? तो यह हो जाएगा सिंधिया और होलकर। मराठा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो गांव से कर संग्रह का कार्य करता था वह कौन सा था? तो यह था पाटिल। नेक्स्ट है, शिवाजी का अंतिम विजय कौन थी? तो शिवाजी की अंतिम विजय जो थी वह जिंजी थी। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो यह टीपू सुल्तान ने लगाया था। दारा सिकोह ने किस सिख गुरु को मुगल शहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित करा था? तो यह हरराय को। मैसूर राज्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। जो असत्य है इसमें वो है बी। ठीक है, जो सत्य है वो देख लीजिए कि चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने मैसूर के राजा के साथ सहायक संधि स्थापित करी और 1881 में रिपन ने मैसूर इसके राजा को वापस दे दिया। तो इसमें जो सही है 135 है इसमें, और जो गलत है 24 है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नीचे दिए गए मराठा शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार करना है। तो सबसे पहले इसमें कौन आ जाएगा? इसका सी आंसर है। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधव राव और फिर नारायण राव, उसके बाद माधव नारायण राव। इसका आंसर सी है। शिवाजी ने अपने अंतिम दिनों में भू राजस्व को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करा था? तो यह 40%। राजा जयसिंह ने अधोलिखित में से किस स्थान पर वेधशाला स्थापित करी थी? तो ये हो जाएगा, कहाँ पे करी थी देखते हैं। जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली और मथुरा। ठीक है, तो डी। जफरनामा किसकी कृति है? तो यह गोविंद सिंह की कृति है। अधोलिखित में किसके समय में पेशवा का पद शक्तिशाली एवं वंशानुगत हो गया? तो इसमें साहू के समय। शिवाजी द्वारा भूमि की माप हेतु प्रयोग किया गया यंत्र कौन सा था? तो यह था जरीब। अधोलिखित इतिहासकारों में किसने जाटों द्वारा अकबर के मकबरे को जलाए जाने का उल्लेख किया है? तो यह मनुची ने किया है। किसको अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी? तो यह सआदत अली की। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का उसके औसत वजन के साथ सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, डी है जो नहीं सुमेलित है। अब नेक्स्ट आते हैं, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? ये थे रामदास। रुहेलखंड राज्य की राजधानी थी आंवला थी। मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलौर की संधि करी थी? तो यह था लॉर्ड मैकार्टनी। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज गवर्नर का कथन है कि आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है? तो यह है लॉर्ड वेलेस्ली का। वह मुस्लिम सेनापति जो मराठों की तरफ से लड़ता हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया था, तो वो कौन था? इब्राहिम गारदी। ठीक है, चलिए, तो ये चूँकि चैप्टर बड़ा है तो इसका पार्ट 2 में अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं।